वहां एक वंशकुल में इसका जन्म हुआ। उस परिवार के लोग सब संगीतकार थे। कोई बंसी बजाता था, कोई वीणा बजाता था। इसके पिता पखावज बजाते थे। उस जन्म में इसका नाम कणक था। ये बांसुरी बजाता था। बड़ा होके ये बांसुरी वादक बना और बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, किंतु इसका मन सदा नीचे की तरफ बहता रहता था, कामनाओं की तरफ बहता रहता था। इसके पिता ऋषि आत्मा थे। वे चाहते थे मेरा पुत्र भी ऋषि आत्मा बने, किंतु किसी के चाहने से ऐसा नहीं होता। हे नंदी, जिस व्यक्ति में जो तत्व प्रबल होता है, जीवन भर बादल की तरह उस आत्मा पर वो तत्व छाया रहता है। किसी में क्रोध की अधिकता होती है, किसी में काम छंद गायन की अधिकता होती है, किसी में लोभ की अधिकता होती है, किसी में अभिमान की अधिकता होती है। ये रात दिन बांसुरी पर काम छंद बजाता रहता था। कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में आसक्त होता रहता था। इसके पिता इसको बहुत समझाते। एक बार ये अपने पिता के संग वन प्रांत से गुजर रहा था। बसंत की ऋतु थी, पुष्प खिले हुए थे और ये बांसुरी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद इसके पिता ने कहा, पुत्र, जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे हैं, यहां पर वन दस्यु यातुधान नाम के लोग रहते हैं। यातुधान उनको कहा जाता है जो क्रूर स्वभाव के होते हैं। तुम ये बांसुरी बजाना बंद कर दो, अन्यथा इस बांसुरी की धुन को सुन के वो यातुधान, डाकू, दुष्ट स्वभाव वाले यहां आकर के हम लोगों को लूट पाट लेंगे, मार भी सकते हैं। थोड़ी देर तो वो चुप हो गया, बांसुरी बंद कर दी, फिर बजाने लगा। फिर उसके पिता ने कहा, कणक, सावधान, बांसुरी मत बजा। इस वन प्रांत से निकल के बाद में जब घर जाएंगे तब बजा लेना। थोड़ी देर रुका, फिर बजाना शुरू कर दिया। जो यातुधान डाकू थे, दस्यु थे, वो दल का दल वहां आ गया। सोचा कोई जा रहे हैं। उनके साथ और भी 5-7 लोग थे। उन यातुधानों ने उन सबको लूट लिया और उस लड़के को, बांसुरी वाले को, मार डाला। शिव ने कहा, नंदी, ये पहले जन्म में भी अपने पिता तक की बात नहीं मानता था। इसके पिता ऋषि थे, उनके पुण्य प्रताप से ये फिर से तपोवन में आ गया है। अब भी बार बार वो ही गलतियां करता है। अब भी बांसुरी हाथ में लेके कभी इस ग्राम में, कभी उस ग्राम में, कभी उस ग्राम में घूमता रहता है। पिछले जन्म का इसका स्वभाव अभी गया नहीं है। वो पिछले जन्म का कणक धरतीमान हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु
मेरी अशुद्ध आत्मा को आप पवित्र कर दीजिए। शिव ने कहा उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करने को ही साधना कहा जाता है। आचार्य की बात को मानना साधना का प्रथम और अंतिम सोपान होता है। धरतीमान शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी, ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। ओ शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। 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 ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। ये जीवन ये शरीर जीवात्मा का ये विग्रह है अमृत पुरुष परमात्मा से मिलने के लिए हमको मिला था, पर इस संसार की कामनाओं के वास्ते हमने
अपने जीवन को नष्ट कर डाला। सोने स्वर्ण जैसे जीवन को मट्टी में मिला डाला। ये जिंदगी मिली थी प्रभु से मिलने के वास्ते। ये जिंदगी मिली थी प्रभु से मिलने के वास्ते। इसे हमने खो दिया है दुनिया के वास्ते। इसे हमने खो दिया है दुनिया के वास्ते। मट्टी में मिल गई है सोने जैसी जिंदगी। मट्टी में मिल गई है सोने जैसी जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। इंसान अगर चाहे तो जमीन से लेके स्वर्ग तक रास्ता बना सकता है। इंसान अगर ठान ले दृढ़ता से इरादा बना ले तो इस आत्मा की ज्योति को जीते जी उस आदि पुरुष परमात्मा से अवश्य मिला सकता है। पर होता क्या है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें हम बना लेते हैं और उसी में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आदमी चाहे तो स्वर्ग को रास्ता बना दे। आदमी चाहे तो स्वर्ग को रास्ता बना दे। इस आत्मा की ज्योत को उस ब्रह्म से मिला दे। इस आत्मा की ज्योत को उस ब्रह्म से मिला दे। अंधियारे में क्यों खो गई चमकती जिंदगी। अंधियारे में क्यों खो गई
चमकती जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। ठोकर लगी बिखर गई थी ख्वाब जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। अंतरिक्ष में सितारों में उस परम ब्रह्म का उजाला फैला हुआ है। जो स्तुति देवगण करते हैं परमात्मा की, जो स्तुति ऋषिगण सिद्धगण करते रहते हैं उस परमात्मा की, इस स्तुति के वे शब्द आकाश में जाके प्रकाश बन जाते हैं। उस प्रभु आदिदेव परमात्मा का उजाला हमारी आत्मा तक आता है। यदि उस तरफ हम ध्यान दें, किंतु हमारा ध्यान हमारे शरीर से बाहर की बातों में, बाहर के व्यक्तियों में, जीवन भर बाहर ही बाहर हमारी आत्मा, हमारी चेतना भटकते रहती है। कान बाहर की बातों पे लगे रहते हैं, आंखें बाहर के दृश्य व्यक्तियों पर लगे रहते हैं, सोच परमात्मा की तरफ बड़ी मुश्किल से पलटती है। बाहर ही बाहर हम बहिर्मुखी बन जाते हैं। अंतर्मुखी जब हम होते हैं तब उस सच्चे प्रीतम परमात्मा की आवाज को हम, उसके प्रेम को अपनी आत्मा के भीतर तब कहीं जाके हम महसूस कर पाते हैं। अंबर से एक रोशनी आती रही मुझ तक। अंबर से एक रोशनी आती रही मुझ तक। परमेश्वर तेरी रोशनी आती रही मुझ तक। परमेश्वर तेरी रोशनी आती रही मुझ तक। सर रख के तेरे कदमों पे करी हमने बंदगी। सर रख के तेरे कदमों पे करी हमने बंदगी। शीशे के फूलों जैसी है दुनिया में जिंदगी। शीशे के फूलों जैसी
दुनिया में जिंदगी